Good morning students, I hope you all are fine and fit. In previous lecture we have completed a question number 3 of exercise 14.6. Now we are continue the question number 4, and question number 4 is draw an angle of measure 153 degree and divide into 4 equal parts. पिछले दिन मतलब यस्टरडे हमने कई सारे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए जिसके अंदर हमने किसी भी एंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं वो हमने सीखा था। उसी एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पे हमें दिया कि मेरे पास एक एंगल है 153 डिग्री का, उसके हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हम अब तक करते आए थे सभी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब इस लाइन पे मैं कोई पॉइंट ओ लूँगा जहाँ पे मुझे एंगल जनरेट करना है, और ये लाइन है एल, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट क्यू। अब विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेक अ 153 डिग्री, मतलब 153 डिग्री मतलब हम अंदर की साइड से काउंट करें 10, 20, 30, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50 और 150 के बाद 1, 2 और 3 इस जगह पे ये हम हो गए मेरे 150 अंदर वाला कंसिडर करें तो, और उसके बाद 3 मार्क मोर। अब ओ में से निकलता हुआ, ओ में से निकल कर सामने पॉइंट में से पास था तो हुआ एक रे ड्रॉ करेंगे जिसको हम पी कहेंगे। तो यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू 153 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये एंगल मुझे मिल गया 153। अब इसके इक्वल 4 पार्ट्स करने थे, जैसे हमने लाइन के इक्वल 4 पार्ट्स किए थे ना बाइसेक्टिंग लाइन लेके, बाइसेक्टर लेके, उस तरह यहाँ पे भी हमें बाइसेक्टर ही लेना है बट एंगल का लेना है। सो अगर आप कल भूल गए हो तो मैं फिर से याद करवाऊँ कि एक कंपास लेना है, कंपास और यू कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इट्स राउंडर। कन्वीनियंट रेडियस लेनी है, कन्वीनियंट रेडियस लेने के बाद ओ को सेंटर पे रखना है और इस तरह से एक आर्क लगानी है। इस तरह से एक आर्क। अब ये आर्क रे ओ पी और रे ओ क्यू को 2 डिफरेंट पॉइंट में कट कर रही है, ठीक है। कौन से पॉइंट में कर रही है इससे अभी हमें मतलब नहीं है। अब जहाँ पे ये आर्क दोनों रेज को कट कर रही है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर बना के और रेडियस मोर देन हाफ ऑफ दिस 2 लेंथ, मोर देन हाफ रेडियस लेके एक आर्क मैंने ऊपर लगाई इस तरह से। अब सेम रेडियस लेके दूसरे साइड वाली जो रे में इंटरसेक्ट होती है आर्क, वहाँ से सेंटर लेके दूसरी आर्क लगाई। यहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट होती है, उसको मैं बोलूँगा पॉइंट आर। अब ओ और आर को जुड़ता हुआ एक रे जनरेट करेंगे हम, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बट मुझे तो 4 इक्वल पार्ट चाहिए। तो अब क्या करना है बेटा, यही आर्क रखिए, आर्क यही रखिए और रेडियस भी अब इतनी रखो तो भी चलेगा, इतनी ही रख के अगेन यहाँ से एक आर्क लगाइए, यहाँ से लगाइए, ठीक है। यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट, उस पॉइंट को हम एस नाम दे दीजिए और ये दोनों पॉइंट को हम ओ और एस को जोड़ देते हैं। ए इक्वल 2 पार्ट्स हो गए, सेम टू सेम। अब यहाँ पे
सेंटर लिख के एक आर्क लगाइए और यहाँ पे सेंटर लेके एक आर्क लगाइए। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे टी नाम दे दीजिए और ओ टी को आप ज्वाइंट कर दीजिए। ये इक्वल 4 पार्ट्स हो गए हैं। ये जो एंगल पी ओ एस, एस ओ आर, आर ओ टी, टी ओ क्यू, ये चारों एंगल इक्वल मेजरमेंट के हो गए और उसके जो स्टेप है वो मैंने ऑलरेडी नीचे लिख लिए हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट विद द रूलर एंड कंपासेस एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। अब हमें यहाँ पे अलग अलग एंगल्स दिए गए हैं, उसको ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। द फर्स्ट वन इज 60 डिग्री ड्रॉ करना है। कितना? तो मैंने आपको कल किस तरह से विदाउट प्रोटेक्टर 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे वो मैंने आपको कल सिखाया था। चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई एक लाइन ले ली है, ठीक है। यहाँ पे ए मेरा आ गया ए और ये मेरा हो गया सी, मतलब ए एक रे हो गया ए सी। अब करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको कन्वीनियंट रेडियस लेनी है। कन्वीनियंट रेडियस लेके ए को सेंटर में रख के, सेंटर एज ए, यू कैन मेक एन आर्क लाइक दिस। इस तरह से अगर आपने आर्क लगा ली, बाद में रेडियस उतनी ही रखनी है, रेडियस चेंज करनी नहीं है, उतनी ही रेडियस रख के अब ये पॉइंट जहाँ पे ये आर्क जो रे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर लेके उसी आर्क को हमें कट करना है इस तरह से। ठीक है। अब जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नाम देंगे बी और ए और बी को छोड़ दीजिए, जॉइंट ए बी। तो ए एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। सो एंगल यू कैन राइट हियर एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दूसरा बताया गया है B इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री करने के लिए मुझे पहले तो 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तभी मैं 30 डिग्री का बना पाऊंगा। सेम टू सेम रिपीट सब कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एज इट इज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो कि भाई मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, या तो रे भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये ए सी। अब सेम टू सेम प्रोसेस, कुछ नया नहीं है। ए को सेंटर रखना है, सेंटर एज ए, कन्वीनियंट रेडियस लेके मेक एन आर्क, उतनी ही सेम रेडियस लेके ये आर्क जिस रे में जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ से पिछली वाली आर्क को कट करना है इस तरह से। और ये जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे हमें पॉइंट बी ले लेना है, फिर ए बी को ज्वाइंट कर देना है। अब ये जो मुझे BAC मिल रहा है वो 60 डिग्री है। अगर मैं इसका बाइसेक्टर निकालूँ तो मुझे 30 डिग्री ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे देखो आर्क तो ऑलरेडी दी गई है, आर्क फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर यहाँ पे रख दीजिए। इस तरह से एक ऊपर आर्क लगाइए, फिर एक यहाँ से आर्क लगाइए, जो मैंने आपको कल सिखाया था। दोनों इंटरसेक्ट हो रही है और वहाँ पे आप कोई पॉइंट नाम दे दीजिए D। फिर ए में से निकलता हुआ और D में से पास होता हुआ एक रे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे जो एंगल मिलेगा ये 30 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 डिग्री। So we can say that the angle DAC
30 डिग्री। नाउ थर्ड वन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का तो हमने ऑलरेडी अभी पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि परपेंडिकुलर लाइन होगी वही 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मेक अ लाइन L, टेक अ पॉइंट O या तो A। अब नाउ सेंटर A को सेंटर लेके कन्वीनियंट रेडियस लेके आपको हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने सीख लिया है। हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद बारी बारी मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके रेडियस का ऊपर आर्क लगाएंगे और यहाँ पे सेंटर लेके भी पिछली आर्क को कट हो ऐसे एक आर्क लगाएंगे। अब दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उसको मैं पॉइंट B नाम दूंगा और A में से निकल के B में से पास हो तो हुआ एक रे ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट C नाम दूंगा। तो ये जो एंगल मिलेगा वो मुझे 90 डिग्री ही मिलेगा। ये भी हमने सीखा था। सो एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। Now number D 120 डिग्री 120 डिग्री तो वो बिल्कुल ही अच्छा है। नंबर D 120 डिग्री। अब ये डायरेक्टली कैसे करें, प्रोटेक्टर तो यूज़ नहीं करना है हमें। ठीक है, प्रोटेक्टर के यूज़ करे बिना ही हमें 120 डिग्री निकालना है। मुझे 60 डिग्री का तो आता है। ठीक है, पहले मैं वो ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन इस तरह से, एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट A लूँगा और दूसरा कोई पॉइंट C लूँगा। अब मुझे 60 डिग्री के लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपास बॉक्स से आती है ना वही मैं पहले करूँगा। A को सेंटर लूँगा, कन्वीनियंट रेडियस लूँगा और कन्वीनियंट रेडियस लेके मैं एक आर्क लगाऊँगा। लगाई। अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक आर्क लगाऊँगा तो ये मुझे 60 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 60। अब वहीं पे मैं अगेन सेंटर रख के दूसरी आर्क लगाऊँ तो वो मुझे मिलेगा 120 का। समझ आई बात? अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, बट अब जहाँ पे पहली आर्क इंटरसेक्ट हुई वही सेंटर लेके मैं दूसरी बार आर्क लगाऊँ तो जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो मुझे 60 + 60 120 डिग्री मिलेगा। सो इसको मैं B नाम दे दूँ और A और B को जॉइंट होता हुआ एक रे ड्रॉ करूँ तो ये जो मुझे मिलेगा दैट इज़ द 120 डिग्री। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप प्रोटेक्टर रख के भी चेक कर सकते हैं। देखिए आया 120 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री। अब 45 डिग्री 45 तो 45 भी बहुत ही सिंपल चीज़ है। 45 का ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया है। कहाँ पे ड्रॉ किया है? देखो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है 45 का है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था, पहले हमने क्या किया, 90 का एंगल ड्रॉ किया। 90 का एंगल ड्रॉ करने के बाद उसका जो बाइसेक्टर मिलेगा वो बाइसेक्टर कितना होगा? 90 का हाफ होगा 45। तो क्वेश्चन 3 में हमने ऑलरेडी वो ड्रॉ कर लिया है। अभी भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
that is the line L. Let we take any point A, make a perpendicular line to point A, make a half circle as a radius. देखो इस तरह से आप हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे, जो ये हाफ सर्कल इन दोनों को जिस दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको बारी बारी आप सेंटर पे लोगे और रेडियस आप बढ़ा दोगे। फिर इस तरह से एक ऊपर और एक यहाँ, एक बार यहाँ पे सेंटर रख के एक बार यहाँ पे सेंटर रख के, दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो उस तरह से आर्क लगानी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बी नाम देंगे और ये मेरा राइट एंगल बन गया। अब मुझे 45 का चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन टेक द बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री। सो यहाँ पे ऑलरेडी आर्क लगी हुई है तो फिर से आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका सेंटर रख के एक आर्क यहाँ लगाइए, सेंटर चेंज कर दीजिए, दूसरी आर्क यहाँ पे लगाइए और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा डी और ए और डी को ज्वाइंट कर दीजिए तो ये मेरा हो गया 45। ठीक है, एंड लास्ट वाला है 135। 130 ये कुछ अलग ही है 135। ठीक है, तो 135 हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? देखो यू नो दैट 135 इज इक्वल टू 90 प्लस 45। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 145 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। मतलब पहले आप 90 डिग्री करोगे, फिर इस साइड आप बाइसेक्टर लोगे तो ये जो मिलेगा वो आपको 45 मिलेगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 135। तो ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्शन है वही यहाँ पे करना है, सिर्फ बाइसेक्टर इस जगह की जगह यहाँ पे लेना है, क्योंकि टोटल जो मेजरमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा। चलो सेम फिगर है, फिर बाइसेक्टर चेंज हो गए सिर्फ। पॉइंट ए एज यूजुअल, यहाँ पे पॉइंट सी, AC is the one kind of the line. Now with the center A and convenient radius make an arc. The arc cut a line AC into two different points. Now take a center as the one intersecting point of arc and line, and radius will be taken as a more than half of this distance. Make an arc. Now with the second center and same radius make a second arc which are cuts a previous arc in the point B. Now join the line AB. Now I got the 90 degree angle, but we want to get the 135 degree. मुझे 135 डिग्री चाहिए, इसलिए इसमें मुझे 45 ऐड करना पड़ेगा। सो किस तरह से ऐड करेंगे कि भाई यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये जो 90 डिग्री है उसका अगर मैं हाफ ले लूँ तो 45 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने जिस तरह से बाइसेक्टर निकालना है, जो हम कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं वही किया है, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया पॉइंट डी। तो ये जो एंगल अब मुझे मिला, ये एंगल हो गया 135। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यू कैन राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड देन ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन। ओके, क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ द मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो ये तो हमने अब थक गए ये चीज़ करते करते कि आपको क्या करना है,
पहले आपको ड्रॉ करना है 45 डिग्री का एंगल, जो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब तो आपको भी पूरा याद रह गया होगा कि किस तरह से हम 45 का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45। सो यहाँ पे हम एक ये ए हो गया, ये अपना सी हो गया, यहाँ पे हम ए की जगह पे ओ लिखेंगे। अब 90 डिग्री लेंगे हम, इस तरह से सेंटर एज ओ, मेक एन हाफ आर्क। अब मोर देन हाफ रेडियस, एक आर्क इस तरह से लेंगे। अब दूसरी बार सेंटर लेके उतनी ही रेडियस रखना, दूसरी आर्क। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये अब ये हो गया 90 डिग्री का, पर हमें ड्रॉ करना है 45 का, तो 90 का बाइसेक्टर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली 45 आ जाएगा। इस तरह से एक आर्क यहाँ पे, फिर सेंटर चेंज करो, दूसरी आर्क यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ दे तो आपको डायरेक्टली 45 एंगल मिल जाएगा। ये आपका 45 हो गया। ठीक है, ये 45। अब इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमें बताया गया था ये 45 का बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो 45 का बाइसेक्टर हमें किस तरह से मिलेगा? सेम प्रोसेस, यहाँ पे एक आर्क लगाइए इस तरह से, दूसरी आर्क इस पॉइंट से लगाइए, रेडियस सेम रख के। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हो वहाँ पे आप पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, और ओ ए को ज्वाइंट कर दीजिए। तो जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी, इट इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ दिन 45 डिग्री विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि 8 और 9 हमें करनी नहीं है, वो कॉपी ऑफ द एंगल है, और कॉपी ऑफ एंगल अभी कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम 7 तक ही रखेंगे। ठीक है, 8 और 9 वाली कंस्ट्रक्शन हमें ड्रॉ अभी करनी नहीं है। तो लास्ट कंस्ट्रक्शन है इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर और हमारा सिलेबस दोनों यहाँ पे कंप्लीट होगा। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। जो हमने यहाँ पे किया 135, ये रहा, हमें पहले 135 ड्रॉ करना है, फिर उस 135 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कुछ नया नहीं है, एक ने एक चीज़, एक ही चीज़ रिपीट एंड रिपीट होती है। सेम टू सेम कोई लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे कोई सेंटर ओ आ गया। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब 90 डिग्री जनरेट करेंगे। कन्वीनियंट रेडियस ली, हाफ सर्कल ड्रॉ किया, ये दोनों हाफ सर्कल इस लाइन को सी और बी और सी में इंटरसेक्ट करते हैं, बी और सी। अब बी को सेंटर लिया और मोर देन हाफ डिस्टेंस करके एक आर्क लगाई ऊपर। अब सी को सेंटर लिया और सेम रेडियस लेके दूसरी आर्क लगाई। दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं
उसको मैंने पॉइंट का नाम दिया ए। नाउ adjoining OA, OA इज नॉट अ रिक्वायर्ड रे, ओके, OA इज रिक्वायर्ड नहीं है रे, हमें तो 135 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड बाइसेक्टर निकालेंगे। इस तरह से। अब इन दोनों को यहाँ पे, अगर यह O से ये जो पॉइंट है मेरा D, इसको हम नाम दे देंगे D, D और A को जॉइंट करें तो ये जो एंगल मिलेगा वो मुझे मिलेगा 135। अब मुझे इसका बाइसेक्टर चाहिए, इसका ये जो डार्क पोर्शन है ना, जो एंगल उसका। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे एक आर्क लगी हुई है, उस आर्क को सेंटर पे रखे, पहले B मोर देन हाफ रेडियस लेके एक आर्क लगाइए बड़ी सी, इस तरह से। अब ये वाले पॉइंट को सेंटर रख के एक दूसरी आर्क लगाइए, रेडियस उतनी ही रहनी चाहिए। अब ये आर्क और ये आर्क दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उसको हम नाम देंगे E। अब O और E को जॉइंट कर देंगे तो OE है वो बाइसेक्टर हो गया एंगल DOB का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी कंस्ट्रक्शन भी पूरा। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ऑप्शन में मत करना, कंस्ट्रक्शन मिनिमम 4 मार्क है तो 3 मार्क की क्वेश्चन में पूछी जाती है। जनरली आपको पूरे स्टेप लिखने हैं इस तरह से, पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसके स्टेप आपको इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है और सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। थैंक यू।